हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं हम उन प्रश्नों की ओर जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन प्रकार के फाइलों का प्रयोग मेल मर्ज में लेबल लाने हेतु नहीं किया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के फाइलों का प्रयोग मेल मर्ज में लेबल लाने हेतु नहीं किया जाता है। ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल, आउटलुक संपर्क पंजी, बाइनरी फाइल। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन डी यानी बाइनरी फाइल जो है यह मेल मर्ज में लेबल लाने हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, डिस्क के प्रत्येक ट्रैक को खंडों में विभाजित किया जाता है जिसे क्या कहते हैं। बिट्स, सेक्टर, शब्द या बाइट्स। दोस्तों, डिस्क के प्रत्येक ट्रैक को खंडों में विभाजित किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे सेक्टर कहा जाता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में फंक्शन कुंजी F7 कौन सा कार्य करती है। ऑप्शन है फॉर्मूला की प्रविष्टि, वर्तनी और व्याकरण की जांच की शुरुआत, संपादक हेतु एक नई रिक्त विंडो खोलना या वर्ड फाइल से बाहर निकलना। दोस्तों, वर्ड में फंक्शन यानी F7 कुंजी का कार्य जो है वह क्या है, तो उसका कार्य है वर्तनी और व्याकरण की जांच की शुरुआत, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम इंटरनेट का पूर्ववर्ती क्या था। एंसनेट, यूनिवेंट, अर्पानेट या एनएसएफ नेट। दोस्तों, प्रथम इंटरनेट का पूर्ववर्ती क्या था, तो वह अर्पानेट था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल टीसीपी ऑब्लिक आईपी मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि मूल टीसीपी ऑब्लिक आईपी में मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है 4.4 लेयर होते हैं, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले और आप इसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीएलएल का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, डीएलएल का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ लीनियर लाइब्रेरी, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डिलीटेड लिंकिंग लाइब्रेरी या डायरेक्टली लिंक्ड लाइब्रेरी। दोस्तों, डीएलएल का पूरा नाम जो है वह डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज सिस्टम में एक खुली विंडो से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए कौन सा की दबाएंगे। दोस्तों, आपको बताना है कि विंडोज सिस्टम में एक खुली हुई विंडो से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए कौन सा की दबाएंगे। ऑप्शन है कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब, अल्ट टैब या शिफ्ट और F1। दोस्तों, जब एक खुली विंडो से दूसरे विंडो में जाना होता है या स्थानांतरित करना होता है तो हम कौन सा की दबाएंगे, तो अल्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे, यानी अल्ट प्लस टैब का उपयोग करके हम एक विंडो से दूसरो विंडो में जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है। कंट्रोल पी, अल्ट पी, F1 या प्रिंट स्क्रीन, कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन। दोस्तों, एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन का बटन का उपयोग करेंगे। पहले कंट्रोल, उसके बाद प्रिंट स्क्रीन का चुनाव हम करेंगे ताकि वर्ड में स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। किससे, तो कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन से। तो इसका करेक्ट उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए निम्न में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, टेक्स्ट के लिए निम्न में से कौन सा सेल जो है फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन है इटैलिक, बोल्ड,
स्लॉटेड इटैलिक या बोल्ड इटैलिक। तो दोस्तों फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। कौन सा नहीं है? तो वह स्लॉटेड इटैलिक जो है यह एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रॉक्सी सर्वर। दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? डेटा कैशिंग, नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, टीसीपी/आईपी, फायरवॉल और नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग। दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो वह नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग जो है यह सेवा प्रदान नहीं करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? राइट स्लैंटेड, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या लेफ्ट स्लैंटेड। दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो है वह लैंडस्केप में होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स, टच स्क्रीन। दोस्तों निम्नलिखित में से विषम का चुनाव करना है। तो इंकजेट जो है यह प्रिंटर का है, लेजर जो है यह प्रिंटर का हिस्सा है, डॉट मैट्रिक्स जो है यह प्रिंटर का हिस्सा है, लेकिन टच स्क्रीन जो है ये बिल्कुल अलग है, यानी ये तीनों जो है ये प्रिंटर का हिस्सा है, जबकि टच स्क्रीन जो है ये अलग है, यानी विषम जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है www ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? SMTP, FTP, HTTP या SNMP। दोस्तों www ब्राउजिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों ऑप्शन सी यानी HTTP का उपयोग करके हम जो है ब्राउजिंग का कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? पहली, चौथी, दूसरी या तीसरी। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन है, बोल देते हैं। निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? तो वह दूसरी भाषा से है, यानी निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध जो है वह दूसरी जनरेशन की कंप्यूटर से है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एमएस वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी और पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? इंसर्ट में, रेफरेंसेस में, पेज लेआउट में या होम में। दोस्तों कट, कॉपी और पेस्ट जो है यह किस विकल्प में पाए जाते हैं? तो यह होम टैब में पाए जाते हैं, यानी कट, कॉपी और पेस्ट का जो विकल्प है वह होम टैब में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? दोस्तों जो भी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूं वह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब प्रश्न जो है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के एग्जाम में आया हुआ है और आगे पूछा जा सकता है, तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह देख लें। किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कशीट को मूव कर सकते हैं, वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं या वर्कशीट को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? तो वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण है? माइक्रोफोन, स्पीकर, ओएमआर या बारकोड रीडर। दोस्तों कौन सा एक आउटपुट उपकरण है? तो स्पीकर जो है यह एक आउटपुट उपकरण है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विंडोज एक्सपी में फाइलों के समूह को कहां रखा जाता है? डाटाबेस फाइल में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, फाइल में या फोल्डर में। दोस्तों विंडोज एक्सपी में फाइलों के समूह को कहां रखा जाता है? तो उसे फोल्डर में रखा जाता है, यानी इसका उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? ओपेरा,
बिंग, मोजिला फायरबॉक्स और गूगल क्रोम। दोस्तों प्रश्न है कि कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? तो बिंग जो है यह वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, जबकि ओपेरा, मोजिला फायरबॉक्स और गूगल क्रोम यह जो है वेब ब्राउजर का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है? सीडी रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क? दोस्तों निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण जो है अर्धचालक मेमोरी पर आधारित है? तो हम जानते हैं कि अर्धचालक मेमोरी पर आधारित जो है वह पेन ड्राइव होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूरी दुनिया में कंप्यूटर के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? इंट्रानेट, लैन, सर्वर या इंटरनेट? दोस्तों पूरी दुनिया में कंप्यूटर के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो उसे इंटरनेट कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस पीढ़ी की है? चौथी, दूसरी, तीसरी या प्रथम? दोस्तों असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस पीढ़ी की है? तो वह दूसरी पीढ़ी की लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, एमएस वर्ड में किसी संख्या की पावर कैसे दिखाते हैं? दोस्तों एमएस वर्ड में किसी संख्या की पावर जो है वह कैसे दिखाते हैं? सबस्क्रिप्ट में, सुपरस्क्रिप्ट में, स्ट्राइक थ्रू में या अंडरलाइन में? दोस्तों किसी संख्या की पावर कैसे दिखाते हैं? तो हम सुपरस्क्रिप्ट में उसे इस संख्या को दिखाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का उपयोग कहां किया जाता है? फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, टेलीफोन में, बेसिक मोबाइल हैंडसेट में या एटीएम मशीन में? दोस्तों कॉन्सेप्ट कीबोर्ड का उपयोग जो है वह फास्ट फूड एवं रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट में इसका उपयोग जो है किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में शब्दों को मोटे अक्षरों में करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या है? अल्ट बी, कंट्रोल बी, एस्केप बी या शिफ्ट बी? दोस्तों एमएस वर्ड में शब्दों को मोटे अक्षरों में करने के लिए हम कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं, यानी इसे हम बोल्ड भी कहते हैं। यदि किसी शब्द को, टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो हम कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।